सरकार के बने हुए 2 साल हो गए और दर्जनों कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन आज तक यहाँ के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण नहीं मिला। झारखंड में आप मतलब सीएम है, अध्यक्ष है, तो झारखंड का प्राथमिकता तो होना चाहिए। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात, एक भी नौकरी आज तक नहीं मिली है। आज मुख्यमंत्री जी को आगे आकर जो जेपीएससी में अनियमितता बरती गई है, इन अनियमितताओं की निगरानी जांच सीबीआई जांच करानी चाहिए। हम लोग का मांग है जो घोटाला किया है उस पर हम लोग को उस पर कानूनी कार्रवाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी स्ट्री न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी सदन में जेपीएससी का मुद्दा गरमाने वाला है। सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष जो है वो वाटिकों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही 27% ओबीसी आरक्षण मिले इसकी भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक लंबोदर महतो है। क्या कुछ आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में हमने इस बात को लाया है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने ही चुनावी से कई घोषणाओं में इन्होंने घोषणा किया था, चुनावी घोषणा पत्र में था, चुनाव से पहले कई चुनावी सभा में इन्होंने घोषणा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम अपनी पहली कैबिनेट में राज्य के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे। सरकार के बने हुए 2 साल हो गए और दर्जनों कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन आज तक यहाँ के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण नहीं मिला। निश्चित रूप से हम लोग स्मरण दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इसी सत्र में राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की घोषणा करें। जेपीएससी का मुद्दा भी सदन में आज भी देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है कि एक तरफ तो जेपीएससी को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेपीएससी पर हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि 75% जो है वो झारखंड के ही छात्र थे। नहीं, बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री जी को आगे आकर जो जेपीएससी में अनियमितता बरती गई है, इन अनियमितताओं की निगरानी जांच सीबीआई जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, सांच को आँच क्या। अगर सही काम हुआ तो जांच कराने में डर नहीं होना चाहिए। सरकार जांच कराने में डर रही, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जेपीएससी में अनियमितता हुई है। बिल्कुल, तो एक बार तस्वीर के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ पर आज सदन में जेपीएससी का मुद्दा जो है वो गरमाने वाला है। साथ ही पिछले 27% आरक्षण लागू करने को लेकर भी विपक्ष जो है वो आक्रामक नजर आएगी सरकार पर। आपको बता दूं कि सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने जैसा वादा किया था कि पहली कैबिनेट में 27% आरक्षण जो है वो पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा, लेकिन अब तक सरकार के 2 साल हो चुके हैं, लेकिन 2 सालों में सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। तो इसको लेकर भी विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। तो आप देखिए यहाँ पर परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मैडम, आप लोग आज जेपीएससी का मुद्दा फिर से सदन में गरमाने वाला है। आप लोग अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, जेपीएससी अध्यक्ष को, लेकिन सरकार तो चुप्पी तोड़ी है जेपीएससी पर। कह रही है कि 25% जो है 75% जो है वो झारखंड के स्टूडेंट थे। देखिए, एक बात है तो झारखंड में आप मतलब सीएम है, अध्यक्ष है, तो झारखंड का प्राथमिकता तो होना चाहिए। ठीक है, वो मेरिट के हिसाब से चाहे झारखंड को हो या बाहर का हो, वो अपना मेरिट अपना एग्जाम के माध्यम से अगर वो पास करते हैं तो उनको तो उसका रिजल्ट का फलाफल तो देना चाहिए ना। तो इसलिए जो घोटाला किया है जेपीएससी जो अध्यक्ष हैं जो घोटाला किए हैं उन पर तो कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरह से आपने मतलब सरकार बनने के पहले आपने बोले कि युवाओं को हम इतना युवाओं को नौकरी देंगे, आज तो वो लोग युवा तो हैं, छात्र छात्रा हैं, पढ़ लिख के आज अपना जगह में आए हैं और अपना मेरिट के हिसाब से एग्जाम के हिसाब से जब वो पास कर रहे हैं तो उनको तो प्राथमिकता के आधार पर उनको नौकरी मिलना चाहिए। तो यही हम लोग का मांग है, जो घोटाला किया है उस पर हम लोग को उस पर कानूनी कार्रवाई हो। विधायक नारायण दास जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आज सदन में जेपीएससी का मुद्दा फिर से गरमाने वाला है, लेकिन हेमंत सोरेन जो है वो तो जेपीएससी पर चुप्पी तोड़े हैं। कह रहे हैं कि 75% जो है वो झारखंड के ही स्टूडेंट हैं, 25% बाहर के। कथनी और करनी में उनकी उनती दर्द हो रहा है। उनके कथनी और करनी में अंतर है। आपने देखा होगा चुनावी घोषणा पत्र, 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात, एक भी नौकरी आज तक नहीं मिली है। और जिस प्रकार जेपीएससी में कांड हुआ है, घोटाला हुआ है, जिस प्रकार पूरे देश मर्माहत है, झारखंड के नौजवान सड़कों पे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब ये परीक्षा को रद्द किया जाए और इसके जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी, उसको हटाया जाए।
विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि आप अविलंब जो है वो जेपीएससी अध्यक्ष को हटाएं, इसके साथ ही सीबीआई की जांच जेपीएससी की हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DSTV।